कई बार व्यक्ति विशेष की छवि उसकी आदतों की वजह से भी निर्धारित होने लगती है। उस फलां व्यक्ति ने 10 बजे का समय दिया है तो 10:30 तो बजेगी ही। उस व्यक्ति ने 10 बजे का कहा है तो 11 बजे से पहले आ जाए तो गनीमत है। किंतु एक व्यक्ति ने कहा है कि वो 10 बजे पहुंच जाएगा, तो उम्मीद की जा सकती है कि 9:55 तक वो व्यक्ति हमारे सामने होगा। समय के साथ में जो छवि का निर्धारण होने लगता है, हम स्वयं उसको स्वीकार नहीं कर पाते, किंतु लोगों की नज़र में जो इमेज हमारी बन रही है वो चहुं और गूंजने लगती है। कहा जाता है कि आप समय का सम्मान कीजिए, समय आपका सम्मान करेगा। आप किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान कीजिए, भले ही वो आज हमारा सम्मान नहीं कर रहा हो, उससे कोई अर्थ नहीं है। हम निरंतर उस व्यक्ति को सम्मान देते चले जाएं तो आखिरकार वहां से हमको सम्मान की प्रतिध्वनि पुनः प्राप्त होने लगती है। आप शब्दों का सम्मान कर लीजिए, एक दिन शब्द आपको सम्मानित करने लगते हैं। ये स्पष्टता है जिसके बारे में हमने कई बार सुना है, किंतु इसको महसूस करने की आवश्यकताएं भी रहती है। जिस दिन हम अपने गलत को सही मान बैठते हैं और जो छवि चारों ओर हमारी निर्धारित हुई है उसके साथ में स्वयं की स्वीकारोक्ति रखने लग जाते हैं, दुविधाएं उस दिन से उत्पन्न होने लगती है। हमको मालूम है कि 10 बजे का कहा गया है और हम 10:15 बजे तक पहुंचते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं। किंतु जिस दिन ये समझ लिया कि अगला व्यक्ति भी कई बार लेट आता है, ऐसा तो चलता ही है, 10-15 मिनट ऊपर नीचे से कोई अंतर नहीं पड़ता। 10-15 मिनट ऊपर और नीचे, क्या कभी ऐसा भी होता है कि 10-15 मिनट पहले की स्थितियों के साथ में पहुंचना हो? ऊपर की बात अलग है, किंतु एक स्तर क्या उस आधार पर कभी पहुंचता है? जब व्यक्ति ये प्रश्न स्वयं से पूछने लगता है तो जो उसकी छवि निर्धारित हुई है उसको सुधारने के क्रम में भी जाता है। आप एक नए ऑफिस में ज्वाइनिंग करते हैं, उस दिन आप देखिए किस तरह की समयबद्ध स्थितियां साथ में रहती है, बिल्कुल टाइम बाउंडेड प्रोसेस के साथ में सब कुछ। किंतु 6 महीने निकलने दीजिए, साल भर निकलने दीजिए, वो ही आदत पुनः कई बार सामने आने लगती है जो बहुत पहले से बनी हुई थी। इसकी वजह क्या है कि एक दिन हम बिल्कुल समय पर पहुंचे, किंतु जैसे जैसे गतिविधियां आगे बढ़ी वहां पर हमारा कंफर्ट जोन बना। कंफर्ट जोन ने जो हमारा टाइम बाउंडेड प्रोसेस था उसको दूर करके रख दिया। 5 बजे उठना है मतलब 5 बजे उठना है। 5 बजे उठना है इसका अर्थ ये नहीं है कि 6:30 बजे तक हम उठ रहे हैं। तो जब दिन की शुरुआत ही विलंब के साथ में हुई तो हम कौन से कार्य को समय के साथ अपने लिए देख सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता है। ये जो प्रोसेस में डिले हुआ ये फ्रस्ट्रेशन भी लेकर आता है और रात्रि अंतराल तक वो विलंब हमारे साथ में चलने लगता है। ये छवि किसी और व्यक्ति ने हमारे लिए निर्धारित नहीं की है। सर्वप्रथम इस छवि को हमने स्वयं के लिए निर्धारित करने का कार्य किया और जब वहां एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस आता है और इस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस के पीछे रिक्वायरमेंट एक ही बात की है कि हम स्वयं को ऑब्जर्व करने की ओर जाएं, अपने टाइम के प्रोसेस को एनालाइज करने की ओर जाएं, कहां पर समय व्यर्थ जाया हो रहा है, एक बार उस बिंदु को थामा जाए और उसके बाद में जो उलझने यहां समय के साथ में बनी हुई है वो आप देखिए अपने आप ही सुलझने लगती है। हम लेट पहुंचते हैं, अगला व्यक्ति भी लेट पहुंचता है, तो ये एक कॉन्सिक्वेंस के साथ में चलती हुई अप्रोच हो गई। किंतु यहीं पर एक चेंज सामने निकल कर आता है कि हम समय पर हैं, अगला व्यक्ति 3 बार देरी से पहुंचा, किंतु एक समय ऐसा आता है कि उसको मालूम चलने लग जाता है कि ये व्यक्ति समय का पक्का है, जब बोलेगा तभी पहुंचने वाला होगा। और वही जो गूंज है हमारे लिए एक अलग आधार निर्मित करती है, जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं और उसी छवि के बाद इस जीवन के साथ और इस जीवन के बाद भी चलायमान रहने वाले होते हैं। इसी विषय के साथ में ज्योतिषीय आधार की हम चर्चा करें तो आप देखिएगा कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है,
सातवीं दृष्टि है और 10वीं दृष्टि है, यदि वो कर्म भाव पर रहने वाली हो यानी दशम भाव पर रहने वाली हो, तो व्यक्ति कई बार एक निराशावादी आलस्य का शिकार भी हो जाता है। नैराश्य मन के भीतर पनपने लगता है और वहां से भी कई बार उसके देरी के आधार बनते हैं। जब व्यक्ति इस मिथक को अपने लिए तोड़ता है तो वहां से आप देखिए ऐसी परेशानियां धीरे धीरे समाप्ति की ओर भी जाती है। मंगल भले ही चौथी दृष्टि से, 8वीं दृष्टि से या 7वीं दृष्टि से जब भी दशम भाव को देखने वाले हो जाते हैं तो व्यक्ति अनुशासित बहुत अच्छे से रहता है। जिस अनुशासन पर शासन की उसको आवश्यकता है वो बहुत अच्छे से उसके साथ में है। जब जहां जिस तरह से पहुंचना है वो पहुंचेगा। हालांकि उसके बाद में भले ही उसका आक्रोश दूसरे लोगों के ऊपर निकले कि वो लेट करते हैं, इस तरह से कामकाज को करने वाले होते हैं, वो बात दीगर है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन की अप्रोच है बहुत गहराई से ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में चलने वाली हो जाती है। इसको और अंतर के साथ में देखा जाए तो जब भी बुध दशम भाव को देखने वाले होंगे तो व्यक्ति प्रबंधन के ऊपर बहुत ज्यादा गौर करेगा। कई बार उसके साथ में देरी भले ही निकल कर आए किंतु वहां पर भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ में रखने वाला होगा। इसको और डेप्थ के साथ में जाना जाए तो आप ये देखिएगा मंगल डिसिप्लिन देते हैं। डिसिप्लिन के साथ में सेल्फ मैनेजमेंट आ सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि डिसिप्लिन के साथ में जो अपना एक तरह से पूरा ही आधार है वो सही होता चला जाए या फिर जो लोगों को मैनेज करने वाली अप्रोच होती है वो शानदार तरीके से सामने आए। किंतु बुध की ये गुणवत्ता रहती है, ये आधार रहता है कि जब भी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को, कर्म भाव और प्रबंधन भाव को देखने वाले हो जाएंगे तो वहां पर जो मैन मैनेजमेंट की अप्रोच है वो शानदार तरीके से निकल कर आती है। ये आवश्यक नहीं कि वो व्यक्ति डिसिप्लिन अप्रोच में ही रहने वाला होगा। चंद्रमा जब भी 7वीं दृष्टि से दशम भाव को देखने वाले होंगे तो आप देखिए जनता भाव में रहेंगे और कर्म भाव को देखने वाले होंगे। व्यक्ति संवेदनाओं के साथ में निर्णय लेता है और उसकी जो एडप्ट करने की अप्रोच होती है वो बड़ी ही शानदार तरीके से सामने निकल कर आती है। किस तरह का माहौल है उसी आधार के ऊपर ऐसा व्यक्ति काम करने वाला होता है। लगता है कि यहां पर समय पर पहुंचना ही है तो वहां पर देरी नहीं होती और लगता है कि यहां आराम तलबी के साथ में चला जा सकता है तो वहां पर उसी सिचुएशन के साथ में ऐसा व्यक्ति चलने वाला होता है। शुक्र भौतिकता के प्रति आकर्षण देते हैं। आपको किसी जगह समय पर पहुंचना है किंतु कोई सुंदर दृश्य यहां दिखाई दे गया, घर में कोई बातचीत चल रही है, उसके साथ में आनंद आ रहा है, व्यक्ति अपने समय प्रबंधन को, अपनी समय की स्थितियों को भूल जाएगा और वहीं पर रच बस कर अपने समय को कई बार व्यर्थ करने वाला भी हो जाता है। ये एक आधार है जिसके साथ में कई बार जीवन चलता है। बृहस्पति की स्थितियां है तो वहां पर व्यक्ति सम्यक आधार पर चलता है, न ही बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ में और न ही बहुत ज्यादा लेट लतीफी के साथ में। ये एक स्पष्टता जरूर रहती है किंतु जहां पर भी वो समय पर पहुंचा तो अपनी जो एक तरह से प्रशंसा है उसके साथ में कई बार चलने का प्रयास करता है। जहां देरी हुई तो उसको भी एक तरह से ढकने का प्रयास करता है। बृहस्पति की ये स्थिति कई बार मिलती है सामने जो नजर भी आती है। ये कुछ चर्चाएं थी जो मानवीय जीवन के साथ में भी, ज्योतिषीय आधार के साथ में भी जुड़ी रहती है। बहरहाल हम इससे आगे यदि बढ़ते हैं तो 26 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हम यहाँ हाजिर हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि में रात्रि 8:35 तक रहेंगे, उसके बाद सिंह राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं पर मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्योदय कालिक आधार पर आश्लेषा नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। शुक्रवार है तो वहीं सूर्यदेव वृश्चिक राशि स्थान में ही चलायमान है। हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि अज्ञात भय संबंधी स्थितियां इस वीकेंड में भी आपको परेशान कर सकती है, उससे संभलने की पूरी आवश्यकता है। यह नौकरी पेशा जीवन में किसी भी वजह से देरी हुई है तो आप उसमें यह ध्यान रखिएगा कि कहीं पर भी किसी बहानेबाजी से बचें। जो स्वीकार करके चलना है उसको अपने साथ में आप जरूर बनाकर रखिएगा। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि हृदय जनित रोगों से आज आप सावधान रहकर चलें। रचनात्मक क्षेत्र में आप स्वयं को एक नया दृष्टिकोण देना चाहते हैं,
उस हिसाब से ये दिन उत्तम है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश के पहले गणनाओं को अपने साथ बहुत गहराई से लेकर चलने का आप यहां प्रयास कीजिएगा। शिक्षा संबंधी आधार पर कुछ डिस्टरबेंसेस सामने आ सकते हैं, उसे भी आपको काफी हद तक संभलने की दरकार रहेगी। इस बात को स्वीकार करके चलें कि जो खर्चे हैं वो आज अनियंत्रित तौर के ऊपर है और कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर उद्वेलित करने वाली स्थितियां इस माह के अंतराल में आपके सामने आ सकती है। इसी वजह से आप वहां पर भी प्रयास करें कि कैसे उन खर्चों को नियंत्रित किया जा सकता है। शत्रु आज मानसिक स्तर पर हावी हो सकते हैं। छोटी छोटी बातें जो कई बार डिस्टर्ब करती है, उनसे हम जितना संभलेंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी को यहां स्थापित करते चले जाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में भाग दौड़ रहेगी, किंतु संवाद कौशल आज आपको एक अलग तरीके का आधार दे रहा है और एक अधिकार भी दे रहा है, जिससे कि लोगों के भीतर आपकी छवि एक अलग तरीके से निर्धारित होती चली जाए। यहाँ यात्राओं से संबंधित कामकाज को आप बेहद आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। वहीं पराक्रम में वृद्धि है, किंतु व्यर्थ के क्लैशेस से आपको बचना चाहिए। जो भी महत्वपूर्ण कामकाज यहाँ अभी तक बाकी हैं, उनकी पूर्णता को कैसे लेकर चला जा सकता है, ये आधार भी अपने साथ में आप रखिएगा। कहीं पर भी आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उसके पहले जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उन पर एक पैनी निगाह रखने का प्रयास आपको जरूर करना चाहिए। यहां निवेदन है आपसे कि आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि विकसित करना चाहते हैं और उस फ्लो को एस्टेब्लिश करने के लिए पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय अंतराल आपके लिए अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई जो भी प्रॉब्लम्स होती है वहां से भी आपको कॉन्शियस रहना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर यहां आपके लिए जो लाभ बढ़ने की उम्मीद लंबे समय से बन रही थी, किंतु कहीं पर भी उसमें एग्जीक्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था, उस लिहाजा भी ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक बेहतर कहा जाएगा। बुध प्रधान मिथुन राशि के जातकों के लिए यहां पर धन लाभ की प्रवृत्तियां बढ़ रही है, किंतु जो सेल्फ मैनेजमेंट की अप्रोच होती है वहां पर आपको काफी हद तक कॉन्शियस रहकर चलना चाहिए। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आकस्मिक निर्णय की जो एक तरह से एक्सपेक्टेशंस होती है वो आप स्वयं से जरूर बनाकर रखें। यहां जो भूमि संबंधित कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव रहा है, कोई भी व्यक्ति विशेष की ओर से आपको कुछ संकेत सकारात्मक मिलते हैं कि यहां से हमारे लिए कोई भी डील फाइनलाइज हो सकती है, तो आप पूर्णतया वहां पर अपनी स्थितियों को बनाकर रखें। कैसे कन्विंस किया जा सकता है, यह प्रयास जितना अच्छे से किया जाएगा उतनी ही बेहतरी आपके स्वयं के लिए रहने वाली होगी। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां पर कोई भी ऋण संबंधी निर्णय आपको लेना है, धीमापन पूरे तरीके से बनाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। जल्दबाजी वहां बिल्कुल भी ठीक नहीं। और वहीं आप ये भी देखें कि शत्रु आज आपकी सोच पर हावी नहीं है, निर्बाध गति से आप कामकाज करने की ओर जा सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन और भौतिकता इस वीकेंड में साथ साथ में चल रही है, तो इसी वजह से फैसिनेशन को भी जगह दें और एकांत को भी साथ ही साथ में स्थान देने का प्रयास आप अपने जीवन में जरूर करें। यही जीवन का जीवंत आधार है जो सामने रहेगा। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के जातकों के लिए यहां पर आत्मविश्वास में बहुत अच्छे से वृद्धि रहने वाली है। आप किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं और आप अपनी क्षमताओं के साथ में चल रहे हैं, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज की यहां रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे एक मूल मंत्र को आप अपने साथ में जरूर बनाकर रखने वाले हों। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि यहां खान पान पर जितना आपके लिए नियंत्रण रहेगा उतना ही ये समय आपको बेहतरी देने वाला रहेगा, यानी कि आलस्य की प्रवृत्तियां कहीं पर भी हावी होने वाली नहीं होगी और ऊर्जा का अक्षुण आधार साथ बना रहेगा। गृहस्थ की ओर से बहुत अच्छे से आपको सहयोग मिल रहा है, और जब ऐसा सहयोग साथ में हो, व्यक्ति पूरे ही आत्मविश्वास के साथ में चल रहा हो,
तो ये समझ लीजिए कि विजय के प्रतिबिंब को निर्मित करता चला जा रहा है। एजुकेशन की लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस दूर हटते चले जाएंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, खुशनुमा पल सामने है, किंतु शनिवार और रविवार के दिवस में हम किस तरह की टास्क को यहां पर अपने सामने रखेंगे, ये प्रिपरेशन भी प्रिसाइज बेस के ऊपर आपको अपने साथ में लेकर चलनी चाहिए। आराम तल भी ठीक है, और वहीं पर किसी भी शौक के साथ में आप हैं, रुचि के साथ में आप हैं, वो भी बेहतर है, किंतु ये 2 दिन भी किस तरह से एक प्रबंधन के साथ में और टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में चल सकते हैं, ये दृष्टिकोण आप जरूर अपनाने वाले रहिएगा। वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए सुबह सुबह के समय अंतराल में कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस भी नहीं है और जिसकी प्रायोरिटी भी नहीं है, किंतु कई बार सामाजिक व्यवहार के निर्वहन के लिए ऐसे कार्यों को पूरा करना पड़ता है। वहां पर भी आप अपनी एक तरह से प्रेजेंस को जरूर एस्टेब्लिश करके रखने का प्रयास कीजिएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहां अस्थि जनित विकारों से आप पूर्णतया सावधान रहने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं पर शत्रु आज आपकी सोच पर हावी नहीं है, किंतु वो किस तरह की कॉन्स्पिरेसी को क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, कौन सी नेगेटिविटी आपके सम्मुख लेकर आ सकते हैं, उससे आप स्वयं को जरूर संभालते चले जाएं। यहां आपसे हम निवेदन करेंगे कि जो भी कामकाज विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़कर आगे बढ़ाता है आपको, वहां पर भी पूरे तरीके से आप अपनी चेष्टाओं के साथ में चलने का प्रयास करें। पिता के साथ कामकाज में है तो रिएक्टिव होने से बचने की पूरी जरूरत यहां आपको रहेगी। ये निवेदन आपसे हम यहां महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर करना चाहेंगे कि लेखन संबंधी कामकाज में जो अभी तक आपके लिए बाधाएं थी, जब वो दूर हो रही है तो आप यहां पर पूरे तरीके से प्रोग्रेसिव रहकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं बुध प्रधान कन्या राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के स्तर निकल कर आ रहे हैं। साथ ही साथ में फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को आप अपने साथ जितना अच्छे से अपनाएंगे उतने ही बेहतर परिणाम स्वयं के लिए आप यहां देते चले जाएंगे। क्षमताओं के साथ में जुड़कर कामकाज की ओर बढ़ना, ये इस दिवस की सबसे प्रमुख विशेषता आपके लिए बनी हुई है। आप ये भी देखिएगा कि जो यहां व्यक्तिगत पुरुषार्थ है वो आपके लिए एक अलग तरीके की ताकत को लिए हुए है। यहां आशय सिर्फ इतना ही है कि जहां लोग विद्रोह के अंदर हैं, वहां पर भी आप अड़िग खड़े हुए हैं कि यह कार्य ऐसे हो सकता है, हमारा अनुभव कहता है। तो वहां से कई बार आपकी स्वीकारोक्ति एक अलग तरीके के पैनेपन को साथ में लिए हुए होती है, उसको आप जरूर साथ बढ़ाएं। वहीं पर कोई भी व्यक्ति विशेष आपको ऑफर दे रहा है कि नौकरी से हटकर व्यापार की ओर आ जाइए, साथ साथ में इस कामकाज की ओर चलने की शुरुआत कर दीजिए। आज जिस एग्जिस्टिंग बेस के साथ में आप हैं उसको आपने किस तरह से बनाया है, आगे बढ़ते हैं तो निर्णय में किस तरह से बढ़ना है, ये सारी ही गणनाएं आप अपने साथ एक बार जरूर रखें, फिर ही आगे बढ़ने वाले हो। गृहस्थ का, माता पिता का, मित्रों का, या फिर एक उम्र के साथ में संतान भी आ चुकी है कि वो सलाह दे सकती है, तो वहां से भी चर्चाओं को बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न करना बेहद जरूरी रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए यहां हम निवेदन करना चाहेंगे कि कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर जितना गहराई से आप स्वयं को आगे बढ़ाएंगे उतने परिणाम बेहतरी के साथ आ सकते हैं। लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में सक्रिय होने की आशा और अपेक्षा आपके लिए बनी हुई थी, किंतु कहीं से भी पॉजिटिव इंडिकेशंस निकलकर नहीं आ पाए। ये समय विशेष आपके लिए वहां से बेहतरी लेकर आ सकता है, इस बात पर आप गौर करें। वहीं शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए यहां पर भाग दौड़ के सिरे सामने बने रहेंगे, किंतु इसी भाग दौड़ के सिरे के साथ में आपकी छवि एक अलग तरीके का प्रखर आधार लेती चली जाएगी। यहां इस बात पर भी आपको खुद के लिए एक नोटिसेबल अप्रोच रखनी चाहिए कि भले ही नौकरी पेशा जीवन हो या फिर व्यापारिक जीवन, जो कमिटमेंट हमने किए थे उसकी पूर्ति के माध्यम साथ ही साथ में चलने वाले हो। और ये भी याद रखा जाए कि कोई भी व्यक्ति विशेष बारंबार आपके लिए नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा है तो एक बार उससे 1-to-1 कन्वर्जेशन की ओर जरूर जाया जाए कि तकलीफ क्या है, और वहां पर भी शब्दों में आप मृदुभाषिता जरूर अपना कर रखिएगा। पारिवारिक जीवन की ओर से जो तनाव आ रहे थे, जब उनमें कमी है, तब भी आप ये प्रयास करें कि किस तरह से
अपनी अप्रोच को वहां पर आप एस्टेब्लिश करके चल सकते हैं, यानी कि आज भी आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन वहां पर जरूर करने वाले रहें। यहां तुला राशि के जातकों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यात्रा संबंधी कोई भी कामकाज सामने निकल कर आता है, उसकी भी जो एक तरह से अप्रोच होती है कंस्ट्रक्टिव लेवल पर आप लेकर चलिएगा। मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो भाग्य का सहयोग रहना चाहिए वो बहुत अच्छे तरीके से यहां पर बना हुआ है। साथ ही साथ में आप ये देखिएगा कि जो खर्चे हैं वहां नियंत्रण की आवश्यकताएं रहेंगी। नौकरी पेशा जीवन में सहजता वीकेंड के साथ में बनी हुई है, और जब आप वीकेंड के फ्रेम में प्रवेश कर रहे हैं और इस तरह की सहजता साथ में है तो मन के भीतर की जो उजास होती है वो आपको और अलग तरीके से आगे लेकर बढ़ने वाली होती है। आध्यात्मिक चिंतन का जो दृष्टिकोण साथ में है वो भी आपके लिए सिरबद्ध तरीके से सकारात्मकता देने वाला रहेगा। संतान पक्ष के साथ जो वैचारिक मतभेद बन रहे थे उसमें कमी की पूरी ही प्रवृत्तियां यहां सामने मौजूद रहने वाली रहेगी। और आप ये भी देखिएगा कि मस्कुलर पेन को रिलेट करती हुई किसी भी प्रॉब्लम से आप लंबे समय से ग्रसित रहे हैं तो कैसे उससे दूर हुआ जा सकता है, ये भी फ्रेम आप यहां एस्टेब्लिश जरूर अपने थॉट प्रोसेस में करने वाले रहें। ऋण देने और लेने से आज आपको थोड़ा सा संभलना चाहिए। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं बृहस्पति प्रदान धनु राशि की ओर। तो आप देखिएगा कि जो अज्ञात भय होते हैं और कामकाज में जो संशय होते हैं वो परेशान करने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलें। सुबह सुबह के रूटीन के अंदर ऐसे कार्यों का शुमार जरूर करें जहां से आपकी रुचि बहुत गहराई से जुड़ी हुई है, जो आपकी ड्राइविंग फोर्स का बेस है वहां पर चलने की अपेक्षाएं आपके लिए रहेंगी। यहां ये निवेदन आपसे है प्रमुख तौर पर कि मेटल संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निवेश के विधा को साथ में जोड़ने से आपको यहां पर बचना चाहिए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में भी निवेश से यदि आप थोड़ा सा दूर रहते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहेगी। यहां आपसे हम ये भी निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी आपके लिए विदेश संबंधी कार्यों के अंदर लंबे समय से कोई भी सकारात्मकता नहीं मिल पा रही थी, जब उसका हल्का सा भी बेस सामने बन रहा हो तो आप वहां पर आज प्रयासों को बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। कहीं पर भी किसी भी तरीके के आलस्य और निराशा की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। यहां आप ये भी देखें कि जो गृहस्थ का और माता पिता का सहयोग आपके साथ में मौजूद था, आज उनके खुद के व्यस्त रहने की वजह से वहां से भी आपको थोड़ी सी निराशाएं हाथ लग सकती है, तो उससे कहीं पर भी हमको एक तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव प्रदान मकर राशि के जातकों के लिए यहां पर व्यापारिक दृष्टिकोण के अंदर एक अलग तरीके की निर्बाध गति बनी हुई है। आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में भी पैसिव पोजीशंस के साथ जुड़े हुए हैं, वहां से भी वृद्धि के संकेत रहेंगे। दोनों ही फ्रेम्स जो एक तरह से मेजर इनकम का सोर्स है और पैसिव इनकम का सोर्स है, वहां पर अपनी जो ऊर्जा होती है सम्यक तौर पर बनाकर रखने का प्रयास करें। यहां निवेदन है आपसे कि जो भी कामकाज स्थायित्व से संबंधित होता है, जहां पर वर्षों की नींव लगती है, ऐसे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं, किस व्यक्ति को साथ जोड़ेंगे, किस तरह की पोजीशंस को एस्टेब्लिश करेंगे, ये सारी ही गणनाएं अपने साथ बहुत गहराई से आप रख कर चलने का प्रयास कीजिएगा। मकर राशि के जातकों के लिए जो मित्रों से धोखे की संभावना यहां पर बनी है, वहां से भी आप खुद को बहुत ज्यादा कुंठित नहीं करें। जो स्थितियां मिली, जो एक बेस बना, अब उससे किस तरह से हम संभल कर आगे बढ़ सकते हैं, जो सबक मिला है उसको कितना गहराई से जीवन में अंगीकार कर रहे हैं, ये प्रयास करना चाहिए। खान पान पर जितना नियंत्रण आप रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहां पर आप सर्वप्रथम देखिएगा कि इस जो सोच में एक तरह से नकारात्मकता बनी हुई थी, अब आप उससे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और वहीं पर किसी भी यात्रा की ओर आप जा रहे हैं, जिस व्यक्ति विशेष से मुलाकात होगी, क्या प्रयोजन है, किस तरह से उसको हम कन्विंस करेंगे, वो सारे ही बेस अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करके जरूर चलने वाले रहें। और आप ये भी देखिएगा कि यहां पर जो कोई रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे, बारंबार डिमांड निकल कर आ रही है, बारंबार महत्वाकांक्षाओं के आधार है, अपनत्व का कोई भी सिरा नहीं है, और अपनत्व है तो वो भी तथाकथित तौर पर। तो एक बार समझना चाहिए
कि इस रिश्ते के साथ में हम कहां जा रहे हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन ठीक कहा जाएगा, किंतु वहां पर भी बड़े निर्णय लेने से आपको संभलने की पूरी जरूरत रहेगी। और आप ये भी देखिएगा कि जो आपने अभी तक स्वयं को किसी कामकाज में 80 से 90% तक आगे बढ़ाया है, अब उससे पीछे मुड़ने वाली स्थितियां आपके साथ में नहीं रहे। इस मूल मंत्र को आप स्वयं के साथ में स्थापित जरूर करके रखने वाले हों। और ये निवेदन भी है आपसे कि यहां पर वैचारिक मतभेद किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में चल रहे थे, उसको भी किस तरह से समाप्त किया जा सकता है, ये प्रयास जरूर करें आप। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यहां शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आज भी अवसरों की प्रतिध्वनि अलग तरीके से सम्मुख निकल कर आने वाली होगी। भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से आपके लिए यहां पर साथ में रहता हुआ नजर आता है। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच बहुत अच्छे से बनी हुई है। वहीं सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। यहां पर कोई भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था, उसकी पूर्ति किस तरह से सामने आ सकती है, ये प्रयास आज आपको पूरे ही विश्वास के साथ में करने चाहिए। यहां दोपहर के समय अंतराल में आलस्य से बचें, तो वहीं शाम के समय में भी कोई भी टास्क आपके सामने आ रही है, लगता है कि अब तो घर की ओर जाने का वक्त है, ये कार्य कैसे होगा, किंतु आप इसको एक तरह से भाग्य का संकेत माने, वहां अपनी प्रेजेंस को जरूर एस्टेब्लिश करके चलने का प्रयास आप करते चले जाएं। यहां रिसर्च संबंधी कोई भी कामकाज है, बेहतरी के आधार आपके लिए निर्मित रहेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, गैजेट संबंधी किसी भी कार्य के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति विशेष रहे हैं, तो वहां से भी आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से रहेगी। यानी कि जो आज सेल की अप्रोच होती है और जो आपने परचेस किया है, उन दोनों के अंदर ही जो एक तरह से फाइनेंशियल गेन रहने चाहिए, वो बहुत अच्छे से यहां पर व्याप्त है। दोस्तों के साथ में, पारिवारिक सदस्य के साथ में किसी भी कामकाज की शुरुआत करने की ओर आप जा रहे हैं, ये कैलकुलेशन बनाकर रखिएगा कि उनके साथ पूर्ववत अनुभव आपके कैसे रहे हैं। तो ये था 26 नवंबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चा के साथ में आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और कोटिशः आभार।